नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है एक वस्तु की स्पीड दूसरे वस्तु के रिस्पेक्ट में, यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है उसके हिसाब से दूसरी वस्तु कितनी स्पीड में चल रही है, उसी को रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। रिलेटिव स्पीड को शॉर्ट में हम RS से डिनोट करेंगे। तो RS बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके कुछ स्पेशल केस होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला स्पेशल केस है जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? बराबर होता है डिफरेंस ऑफ स्पीड के। डिफरेंस ऑफ स्पीड यानी कि हम बोल सकते हैं कि एग्जांपल से समझेंगे कि इस कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और ये जो बस है ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी इस तरफ को चल रही हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? तो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये बोल सकते हैं कि एक घंटे में ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस, एक घंटे में हम क्या बोल सकते हैं कि एक घंटे में इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस बचेगी? 40 किलोमीटर। ठीक है। अगला स्पेशल केस है जब दो वस्तुएं अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि विपरीत दिशा में गति करती हैं। विपरीत दिशा में गति करेंगी तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड होती है सम ऑफ स्पीड। यानी कि ये दिया है, ये मान लो ये वाली कार चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ये वाली कार चल रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 30 और प्लस 70 आ जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये एक घंटे में दोनों 100 किलोमीटर चल जाएंगे। ठीक है। हमने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट डीप में समझा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया है। पहला क्वेश्चन है ए और बी एक दूसरे से 123 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उन्होंने एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना शुरू किया और 4 घंटे में मिले। यानी कि तो ए की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की चाल ऊंची है। यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब दोनों विपरीत दिशा में चले? तो यानी कि एस ए प्लस एस बी, यानी कि ए की स्पीड प्लस बी की स्पीड बराबर डिस्टेंस कितनी कवर की? 123 बटे क्या घंटे में? 4 घंटे में। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, भाग ने खाई बिंदी, दशमलव, 4 7 28 और 4 पंचे 20। यहाँ ए की वैल्यू कितनी दी है? 12। 12 प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मान लीजिए एक्स बराबर 30.75 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स बराबर आ जाएगा 30.75 माइनस का 12, तो एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा 18.25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन नंबर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक बस स्टैंड से प्रत्येक 30 मिनट के बाद उसी दिशा में चलना शुरू करती है। प्रत्येक बस की गति समान है। जेट विपरीत दिशा से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाइक चला रहा है। जेट प्रत्येक बस से 20 मिनट में मिलता है। यानी कि ये एक बस स्टैंड है, यहाँ से बस हर 30 मिनट में निकल रही है। जेट विपरीत दिशा से आ रहा है और इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको प्रत्येक बस 20 मिनट में मिलती है। अगर 30 मिनट में निकल रही है तो 30 ही मिनट में मिलना चाहिए। इसको 20 मिनट में मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि इसकी स्पीड भी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और ये विपरीत दिशा में चल रहा है। अगर बस इस तरह से चल रही है तो जेट जो है विपरीत दिशा में चल रहा है। यानी अगर हम क्या करें, जेट को यहीं खड़ा कर दें, बोले जेट से कि अब तुम मत चलो, और ये जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है ये दे दें बस को, तो बस जेट को 20 मिनट में मिलने लगेगी। यानी कि टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? पहला तो 30 था, लेकिन जब हमने 25 ट्रांसफर कर दिया, यानी कि 25 की स्पीड इसको दे दी, बस को और बढ़ा दी, तो टाइम कितना लगने वाला? 20 मिनट। ठीक है। तो यहाँ से टाइम का रेशियो आ जाएगा 3:2। स्पीड का रेशियो, जब डिस्टेंस क्या है फिक्स हो गई, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से रिवर्स हो जाता है, यानी कि ये बन जाएगा 2:3। यानी 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? एक का। एक की वैल्यू कितनी आई? बढ़ाई कितनी हमने? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। यहाँ से एक की वैल्यू आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूछा है बस की स्पीड, यानी कि 2 की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से 2 की वैल्यू आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है
एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। यानी कि ये पॉइंट कुछ ए है और ये पॉइंट कुछ बी है। यहाँ से दो कार चलना शुरू करती हैं। अगर वे एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलेंगी, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी एस ए माइनस एस बी। और 6 घंटे लगते हैं, यानी कि 60 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 10। ठीक है। यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी कि एस ए प्लस एस बी, रिलेटिव स्पीड यही होगी, और उनको 1.5 घंटे लगते हैं। इनकी 60 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटे लग रहे हैं, यानी कि 3/2। 1.5 घंटे को 3/2 लिख सकते हैं ना। जो बटे में 2 आया उसे ऊपर ले जाओ, यहाँ 2 आ जाएगा। 3 एकम 3 और 20 3 60, यानी कि 20 दूनी 40, यानी कि आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है कारों की चाल बतानी है। यहाँ देखो एस ए माइनस एस बी 10 आया है, एस ए प्लस एस बी 40 आया है, यानी कि हमें एस ए निकालना है। एस ए निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि 50/2, यानी कि हो जाएगा 25। और एस बी निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, दोनों को घटा के आधा कर दो, यानी कि हो जाएगा 30/2, यानी कि 15। एस ए की स्पीड है 25 और एस बी की स्पीड है 15, यानी कि 15 और 25, यही हमारे आंसर है। 15 और 20 नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर सी, 25 और 15। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।